आज की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैंने चुना है, जो आप सब लोगों का व्यवहारिक रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। जो तंत्र विद्या के साधक हैं वो भी, और जो इस तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं या फंसे हुए हैं किसी मामलात में। ये विषय ये है कि तंत्र विद्या होती कैसे है और शक्तियों का प्रयोग इसमें कैसे किया जाता है। जैसे आप मेरे पास दिखाने के लिए आए, मैंने देखा, आपको बता दिया कि आपके ऊपर पति पत्नी में विद्वेषण है, आपके कारोबार बंधा हुआ है, आपके जिस्म पे किया हुआ बीमारी आ जाई। तो ये काम हो कैसे रहा है? तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो नूरी अमल है। नूरी अमल पहले मैंने बताया था, चाहे इस्लामिक में करें तो कुरान की आयतों सूरतों से पढ़ करके उसके तरीक़ेकार हैं, या हिंदू धर्म में मंत्रों के ज़रिए हैं। तो ये किया गया, उसका जो है समय पूरा हो गया, उसमें हवन कर दिया गया या पढ़ाई मुकम्मल हो गई, तो उसमें खाली मंत्र के प्रभाव से, मंत्र की रूहानियत इस काम को करती है। भौतिक रूप से कोई चीज़ उसमें हाजिरी नहीं देगी। आप मेरे पास आए तो मैंने आपको देखा, इसमें जिसको इस्तिखारा बोलते हैं उर्दू में, और इसमें विचारना कहते हैं हिंदी विधान में। तो इसको देख के आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका ये है कि सिफली अमाल का जो तरीका है उसमें शक्तियाँ भेजी जाती हैं सीधे सीधे। सिफली अमाल जिसको कहते हैं, शमशानी क्रियाएँ कहते हैं, वाम मार्गी प्रैक्टिस कहते हैं हिंदू धर्म में। तो इसमें शक्तियाँ भेजी जाती हैं, टोटल काम शक्तियों के जरिए किया जाता है। अब इसमें शक्तियों का विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत होते हैं खाली, लेकिन इसको ऐसा नहीं समझता। हर काम के लिए शक्ति होती। जैसे हमारी ये ज़ाहिरी दुनिया है, ऐसे ये बातिनी दुनिया, छिपी हुई दुनिया है। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई भी काम अपना करवाना हो, तो आप देखेंगे बिजली मैकेनिक अलग है, प्लम्बर अलग है। प्लम्बर ही प्लम्बर का काम करेगा, प्लम्बर बिजली नहीं बनाने लगेगा। उसी तरीके से कोर्ट कचहरी का काम वकील करेगा, लड़ाई झगड़े का काम संभालने के लिए पुलिस है। ऐसी ये जो बाती दुनिया है, बातिनी दुनिया जो आँख से ओझल है, इसमें भी हर काम के लिए हर प्रकार की शक्ति। जैसे लेबर है आपके वहाँ, आप लेबर का काम नहीं कर सकते, आप बोरा नहीं उठाने लगोगे, तो उसके लिए पल्लेदार है, वो बोरा उठाएगा। तो आप इस तरह से ज़ाहिरी दुनिया में सबको पहचानते हैं कि किस काम के लिए किसको लगाया जाए। बोरा उठाने के लिए अगर कहा जाएगा तो आप तुरंत कहोगे कि पल्लेदार देख लीजिए, भाई पल्लेदार को बुला लीजिए। ड्राइवर चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर बुला लीजिए। ऐसे जो तांत्रिक होते हैं उनको बातिनी दुनिया, ये जो सूक्ष्म जगत है, इसमें पता होता है कि किस काम के लिए कौन सी शक्ति लगेगी। जो शक्तियाँ प्रयोग होती हैं उसमें प्रमुख रूप से देखिए, बड़े कामों के लिए बड़ी शक्तियाँ लगती हैं, जिसमें नारसिंह, देव, ब्रह्म राक्षस, जिन्नात, हामिल जिन्नात ये सब बड़ी शक्तियाँ लगती हैं। नारसिंह का मतलब क्या होता है कि उसका आधा शरीर शेर का होता है और आधा धड़ नीचे का जो है इंसान का होता है, लेकिन ये उसकी ज़ाहिरी हकीकत। कोई भी आत्मा जो तंत्र विद्या में चलती है वो 90 तरीके की शक्ल अख्तियार कर सकती है, 90 तरीके का स्वरूप ये ले सकती है। इनको भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कुदरती ये है। अच्छा, दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर तंत्र विद्या है या कोई चीज़ है, तो आपको सपने में जानवर ज़रूर से दिखाई पड़ेंगे, जिस शक्ल में वो चीज़ आपके घर में रह रही है। जैसे सांप की अगर आपको सपने में बराबर दिखाई पड़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर, आपके घर में कोई चीज़ ऐसी है, आत्मा, चाहे तंत्र विद्या के जरिए भेजी गई हो, चाहे अपने से आई हुई, चाहे उस घर में रह रही हो, जो सांप की शक्ल में रह रही है। बैल दिखाई पड़ते हैं, सूअर दिखाई पड़ते हैं, भैंसा दिखाई पड़ता है। जिस शक्ल की चीज़ भेजी जाएगी गंदे कामों के लिए, जैसे सूअर देखा गया, मारण क्रिया करके भेजी गई है तो सूअर की बलि देकर के भेजी है तो सूअर आ जाएगा। भैंसे का गोश्त देकर भेजा गया तो भैंसा आ जाएगा। गाय का गोश्त दिया है तो गाय दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से एक तो इनको शक्ल इख्तियार करने की भी क़ुव्वत होती है, और किस चीज़ की बलि देकर के ये भेजे जा रहे हैं ये होता है। तो अगर आपको सपने में जानवर दिखाई पड़ रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि आपके घर में चीज़ मौजूद है। आप सपने में किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हुए स्त्रियों के नंगे चित्र देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ भेजी गई जिसको काम पिशाचनी बोलते हैं, डाकिनी बोलते हैं, जो मनुष्यों के साथ इस तरीके के संबंध रखती हैं। औरतें देखती हैं तो उनके ऊपर कोई चीज़ ऐसी भेजी गई है। तो एक तो ये हो गया कि बड़ी कामों को करने के लिए, बड़े काम के लिए बड़ी चीज़ें भेजी जाती हैं, जिसमें मैंने बताया सबसे ऊपर जैसे दानव है, उसके बाद देव है, नारसिंह है, उसके ऊपर देवियाँ, जैसे चौमुखी कालिका किसी पे भेज दी गई, मरघट कालिका भेज दी गई तो देवियाँ चलेंगी। काला कलुआ भेज दिया तो उनके नीचे फिर आसे में चलती हैं। उसका एक क्रम हुई, पूरी दुनिया है। इतनी छोटे से वीडियो में उसको बताना संभव नहीं, लेकिन आप समझो कि जितना आप जानते हो वो ऐसा नहीं है। इसका ज्ञान बहुत विस्तृत है। उसमें डाकनी है, गौ जोगिन है, जोगिन है, साकनी है, हाकिनी है, लाकनी है, इस तरीके की शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद जो है चुड़ैलें हैं, डायन हैं, खबीस होते हैं। तो एक पूरा इसमें सेक्शन बटा हुआ होता है कि अघोरी हैं,
अघोरियों जैसे हैं वो काले कपड़े पहन लेंगे, वो गंदगी खाएंगे, गंदी से गंदी जगह चले जाएंगे, हड्डी खाएंगे, औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात करेंगे, टॉयलेट आपका मल मूत्र का उपयोग वो कर लेंगे घर में आकर के, खाना ना भी दो तो वहाँ रहेंगे, उसी पे ज़िंदा रह जाएंगे। और उसमें कुछ देवी देवता वर्ग की शक्तियाँ भेजे जाते हैं, भैरव इत्यादि भेजे जाते हैं। जैसे भैरव को भेज दिया, कोई बड़ा काम कराना है, भैरव चला गया पूरा अपना लेकर के, कोई भी लोकल भैरव उठा करके भेज दिया। उसके बाद इसमें जो है विद्याधरी भेजी जाती चीज़ें। विद्याधरी में जैसे गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, लूना चमारी का प्रयोग कर दिया गया, गंगाराम मनसाराम, गुरु भानामती का प्रयोग कर दिया गया। तो इस तरीके से तांत्रिक की कुव्वत की, हालांकि जो बड़ी शक्तियों से गलत काम किसी ने कराया, लूना चमारी का प्रयोग आप गलत काम के लिए कर रहे हो, गंगाराम अघोरी का करो तो आपको भुगतना पड़ेगा, तांत्रिक को भी जिसने कराया उसको भी, क्योंकि ये बड़ी शक्तियाँ, इनसे गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। तो इसमें विद्याधरी की श्रेणी में थे। तो ये लोग इतने सक्षम होते हैं कि कोई तांत्रिक भी मध्यम दर्जे का इनको नहीं संभाल सकता। ये विद्याओं की काट जानते हैं। इन्होंने आप भेज दिया अगर तांत्रिक ने आपके घर पे, ये अपना काम शुरू करेंगे, आप इलाज कराओगे, आमिल को उठा के पटक देंगे। तो ये विद्याधर है, सबसे ऊंची श्रेणी होती है तंत्र विद्या में, जिसको भेज दिया जाता है। तो कैसा काम किसने कराया, इसलिए तंत्र विद्या के जो कराने वाले होते हैं वो 1000, 2000, 3000 में भी काम करवाते हैं, 500 में भी ताबीज़ लिखवा करके ले आते हैं, और लाखों रुपए लगते हैं इस काम में कराने। एक भैंसे की बलि देने जाओगे 45,000 रुपया खाली भैंसे का खर्चा आज के डेट में। चाहे काली घाट कलकत्ता में आप जाइए, चाहे कामाख्या पीठ में जाइए, 45,000 का एक भैंसा है। अब आप सोचो, कोई तांत्रिक अपने घर से तो लेके आएगा नहीं। भैंसा आप खरीदोगे वहीं वो सामने ही बलि आपके चढ़ेगी। बकरा खरीदने जाओगे तो 400 रुपये किलो के हिसाब से वो ज़िंदा है, फिर 1500 रुपया उसका कटवाई है काली घाट में। तो इस तरीके से ये सारे काम और बहुत सारी वस्तुएं जो भी लगती हैं, तो इसीलिए इसका खर्चा, जितना हैवी काम किया जाता है उतनी हैवी चीज़ आती है। एक दो नहीं, ये लश्कर में भेजे जाते हैं और पूरी गणित बैठा के भेजी जाती है। जैसे किसी मकान को लूटने के लिए चोर योजना बनाता है, या किसी की हत्या करने के लिए पूरा योजना बनाते हैं कि भाई कितने लोग पीछे रहोगे, कितने लोग कवर दोगे, कौन दरवाज़ा खोलेगा, कौन उस पर जाएगा। ऐसे ही ये तांत्रिक पूरा कमांड दे के इसमें भेजते हैं। किसी एक को कर दिया तो उसके पीछे वो पूरी टीम बना करके देवी देवता जाते हैं। तो ये पूरा काम है कि जो आप तंत्र विद्या के मामले में, जैसे हो गया कि पति पत्नी में पट नहीं रहा, अब जो वो पत्नी अलग रहेगी और पति ऑफिस चला जाएगा, तो दोनों सोचेंगे कि अरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो छोटी भी बात में। लेकिन जैसे ही वो शाम को लौटेगा, उनका आमना सामना होगा, तैसे तुरंत वो चीज़ें उनको भड़काने लग जाएंगी। घर में घुसते ही आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। दुकान पे जाओगे, दिल घबराने लगेगा, दुकान छोड़ करके भाग जाएं। कस्टमर आएंगे, अच्छा खासा दुकान में सामान लगा हुआ, आपकी दुकान छोड़ कर दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। बंदिश का काम किया हुआ है। लड़का पढ़ने बैठेगा आपका, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किताब जब पकड़ेगा तो उसके लगे सर पे कोई बोझा, वो किताब हटा देगा, ठीक हो जाएगा। ये घर पे किया हुआ, घर में आओगे तबीयत ख़राब हो जाएगी, घर के बाहर जाओगे ठीक हो जाएगी। दवाइयों में है, अगर जिस्म किया हुआ है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एक वो अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको गलत दवाइयाँ लिख देगा, जांचें नहीं करा पाएगा, जो ज़रूरी जांचें बेसिक चीज़ें नहीं करा पाएगा, और वो चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। और छोटी सी बीमारी, मैंने पहले भी कहा था कि जुकाम निमोनिया में बदल सकता है, क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं वो सामने वाले को बरगलाने का भी काम करती हैं। कोई डॉक्टर कोई तांत्रिक नहीं है, वो आप डॉक्टर के वहाँ जाओगे, ये डॉक्टर की बुद्धि को अपने हिसाब से घुमाने लग जाएंगे, जितना बड़ा काम आपके ऊपर किया हुआ है। विद्वेषण का प्रयोग है, सामाजिक अपयश का है, चाहे जितने अच्छे इंसान आप हो, लोगों की मदद करो, लेकिन लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। काम करके आओगे, उसके बाद पीठ पीछे आपको गाली देने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन पे एक शक्तियों का बाकायदे चयन करके उनको भोग दे करके इस तरीके से काम सिफली अमल में किया जाता है, जो ज़्यादातर मार्केट में प्रैक्टिस होती है। नूरी अमल से कोई जल्दी गलत काम करता नहीं है, और नूरी अमल से गलत काम करने वाले है नहीं, क्योंकि वो ज्ञान गुरु से परंपरा से बड़ी कठिनाई से मिलता है, और उसमें बड़ा श्रम करना पड़ता है कि 40 दिन कौन किसको लेकर के बैठेगा जब करने के लिए। आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में 40 दिन तक पढ़ाई करो, उसके बाद ये करो, जब तक अपना कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता है, कोई इस नूरी अमल से ये सब काम नहीं करता है। सिफली अमाल में है कि आप अपना जो है दिया, सामान बटोरा, ले जाके भोग दे दिया, इधर से भूत प्रेत इधर दिया, उधर निकल गए, 1 घंटे में आपके घर में घुस जाएंगे। इनके घुसने का समय जो है शाम को सूर्यास्त जब हो, तो जिसको मगरिब का टाइम बोलते हैं, तभी ये आपके घर में घुसते हैं। इसीलिए मगरिब के टाइम पे कहा जाता है कि घर के बर्तनों को उल्टा करके रखें, और जो है दरवाजे हमेशा बंद रखें, क्योंकि किसी भी आत्मा को किसी भी स्थान में घुसने के लिए हवा जाने भर की ज़रूरत है। अगर वैक्यूम, उसमें ज़रा सा जगह है घुसने की, वैक्यूम क्रिएट नहीं है, एयर टाइट नहीं है बिल्कुल, तो आपका तुरंत का तुरंत आत्मा का प्रवेश उसमें हो जाएगा। चाहे वो खिड़की हो, दरवाज़ा, कोई भी छेद हो, अगर हवा जा सकती है तो आत्मा जा सकती है, ऐसे आप समझो। इसीलिए जो है हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में शाम को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा, दीपक जलाने के लिए कहा है, अंधेरा ना रखने के लिए कहा गया है, बर्तनों को उल्टा करने के लिए कहा गया है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं।
खाने को ढक करके रखने के लिए बोलते हैं। तो ये पूरा विज्ञान है इनका कि ये छोटा मोटा जैसे आप समझते हो इस तरीके से नहीं है। इसमें बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है और इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं कि आदमी की कल्पना से बाहर हैं, जिनको साक्षात देवी देवता गांव-गांव में पूजे जाते हैं, उस तरीके की शक्तियाँ तंत्र में भेजी जाती हैं। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भेजी जाती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए किसी भी छोटे मोटे जो आमिल हैं उनको भी कभी भी किसी के इलाज में ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप किसी अमल की पूरी ज़कात अगर नहीं अदा कर रखी है या पुरस्कार नहीं कर रखा है, सिद्धि नहीं है, पीछे कोई बड़ा गुरु नहीं है, तो तंत्र मंत्र में किसी का इलाज करने की गलती कतई न करें। ओझा सोखा गुनिया या इधर उधर की विद्या सीख करके, क्योंकि अगर सामने की चीज़ बड़ी है तो वो ये उस मरीज़ को तो मारेगी ही मारेगी, आपको भी मार देगी, आपके घर पे आ जाएगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये घटना ऐसे घटती है कि समाज इसको समझेगा कि ये प्राकृतिक घटना, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया, कुदरती रूप से आप बीमार पड़ गए, मर गए, इनकी घटनाएं इस तरीके से होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप पगला करके टहलने लगोगे और दुनिया कहने लगेगी कि वो पागल हो गए। बिल्कुल कोई कानो कान किसी को खबर नहीं होगी, कोई भाप नहीं पाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक मृत्यु आपकी होगी। जब तक कोई आमिल उसको नहीं देखेगा आप बता नहीं पाएगा। तो बस आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। कुछ और विशेष रूप से पूछना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं।